कहानी शुरू होती एक टापू से। वहाँ एक शाही परिवार अपनी बेटी की खुशी के लिए वहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने आते हैं। और वो बेटी, उसके पापा, उसकी माँ और उनके कुछ नौकरों के साथ उस टापू पे आते हैं। वो बच्ची अपनी माँ से खेलने के लिए आगे जाने को बोलती है और उसकी माँ के मना करने के बावजूद भी वो दूर खेलने के लिए चली जाती है। वो अपने पिता और माँ से काफ़ी दूर आ जाती है और वहाँ झाड़ियाँ होती हैं और वो झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ती है। वो भी एक छोटी सी 5 साल की बच्ची है और उसे खतरे के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसे ये पता नहीं कि इस टापू पर डायनासोर रहते हैं। उन्होंने ये बात सुनी है लेकिन वो इन बात पर भरोसा नहीं करते। तभी उस बच्ची को उस टापू पर एक छोटा सा डायनासोर का बच्चा दिखाई देता है। बच्ची उस डायनासोर के बच्चे को देखकर उसे खाने को देती है, लेकिन वो डायनासोर का बच्चा उस पर चिल्लाने लगता है। बच्ची उसे देखकर उसका हाथ आगे बढ़ाकर उस डायनासोर के बच्चे को खाने के लिए खाना देती है, लेकिन वो एक जानवर था। वो इंसानों का भाव नहीं समझ सकता था। वो बच्ची उस डायनासोर को खाना देती है, तभी वो डायनासोर का बच्चा चिल्लाकर और वहाँ उसके साथ रहने वाले और डायनासोर के बच्चे को वो बुला लेता है। बच्ची अपने आसपास सैकड़ों डायनासोर के बच्चों को देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और वो चिल्लाने लगती है और उसके हाथ से वो केक का टुकड़ा गिर जाता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ उसकी मम्मी पापा तक पहुंच जाती है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ दौड़ते हैं और वो काफ़ी कोशिश के बाद वो लोग वहाँ आ जाते हैं। उसके मम्मी पापा और उनके साथ जो बोट के नेवी ऑफिसर थे वो भी उनके साथ आते हैं और वो वहाँ आकर बच्चे की हालत को देखकर चौंक जाते हैं। और यह हमारी कहानी की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में एक लड़का ट्रेन में बैठकर कहीं जाने के लिए निकलता है। वो ट्रेन में बैठता है, तभी वहाँ ट्रेन में कई और मुसाफिर भी सफ़र कर रहे होते हैं। वो लड़का ट्रेन में जाके बैठता है और न्यूज़पेपर को पढ़ने लगता है। तभी उसके बाजू में एक लड़का आ जाता है और उसे बोलता है, मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा ये मालूम नहीं, और उसे चिल्लाने लगता है। तभी वो लड़का एक घर पे होता है और वहाँ एक बूढ़ा इंसान उसे अपना नाम पूछता है और अंदर ले जाता है। वो छोटे छोटे बच्चों को देखकर उन्हें पहचान लेता है कि बचपन में जुरासिक पार्क में वो इन बच्चों के साथ ही थे जब डायनासोर ने उस जुरासिक पार्क को खत्म कर दिया था। वो वहाँ जाकर देखता है कि फिर से डायनासोर को लाकर एक नया पार्क बनाने की योजना शुरू कर दी गई है। वो इस योजना में शामिल होने से इनकार कर देता। तभी जुरासिक पार्क के मालिक, जो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने उसे इस पार्क को बनाने में और डायनासोर के बच्चों को वहाँ से वापस लाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित जगह लाने के लिए उनको और उनके साथ 2 और जन को भेजते हैं और एक टीम बनाकर वो लोग वहाँ जाने की तैयारी कर लेते हैं। तभी एक लड़के की बच्ची, जो काफ़ी छोटी थी, वो अपने पापा को वहाँ जाने से मना करती है क्योंकि
वो जगह काफ़ी खतरनाक थी और एक बार उसके पापा वहाँ से अपनी जान बचाकर पहुँच चुके थे, क्योंकि वो जगह डायनासोर से भरी हुई है और वहाँ जाना मतलब मौत के करीब जाना। लेकिन वो अपनी बच्ची को समझाकर एक बोट में अपना सारा सामान, 2 वैनिटी वैन और 2 कार लेके वो सारे सामान, खाने पीने की, हथियार और अपने कपड़े, मेडिकल सब लेके वो लोग उस टापू पर पहुंच जाते हैं। टापू पे पहुंचने के बाद वो लोग उस टापू पे घूमने के लिए निकलते हैं और तभी वहाँ उन्हें डायनासोर दिखाई देते हैं। एक कैमरामैन उनके साथ होता है, वो ये देखकर चौंक जाता है और अपने कैमरे में फ़ोटो लेने की शुरुआत कर लेता है। वो लोग ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की और थी जो उन लोगों से पहले ही वहाँ आ चुकी थी। दरअसल वो लड़की उस लड़के जॉर्ज की गर्लफ्रेंड थी। वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पता था तुम मेरे पीछे पीछे जरूर आओगी। और तभी वो लड़की वहाँ झाड़ियों के बीच एक छोटा सा डायनासोर का बच्चा पत्तियाँ खा रहा होता है, उसके पास जाकर उसका फोटो निकाल कर उस पर हाथ फेर के उसको छू लेती है। वो काफ़ी अच्छा डायनासोर था, वो किसी पर हमला नहीं करता था। और तभी जॉर्ज को मालूम हुआ कि उसकी बेटी भी वैन में छुप कर वहाँ आ गई है, तो वो वायरलेस फ़ोन से अपनी बेटी और वो वापस जाने के लिए कॉल लगाता है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं मिलने के कारण वो कॉल नहीं कर पाता है। जॉर्ज के साथ आए हुए सब लोगों ने उन्हें काफ़ी समझाया कि बच्ची है, उसे ऐसे मत डांटो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वैन में जाकर उस बच्ची पर चिल्लाने लगता है कि तुमने क्या कर दिया है, तुमने पूरी वैन की हालत ख़राब कर दी है, तुमने ये क्या रखा है, ये चॉकलेट, ये कचरा, ये सब अभी के अभी साफ करो, और तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए। और तभी वहाँ हेलीकॉप्टरों का झुंड आता है। वो लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हेलीकॉप्टर और उनके नीचे गाड़ियाँ, ये कौन है, आखिर ये लोग कौन हैं और इतनी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं, ये जानने के लिए वो लोग उनका पीछा करते हैं और पता चलता है कि ये लोग वही है जिनको इस पार्टी ने भेजा है। इनका और उनका बॉस एक ही था। वो एक खतरनाक शिकारी थे जो अपनी शिकारी गाड़ियों को लेकर डायनासोर को पकड़ने के लिए आए थे। वो लोग जैसे ही टापू पे आते हैं, सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के बंदूकें और जालियाँ लेकर डायनासोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी पीछा करने के बाद वो डायनासोर के झुंड के पीछे लग जाते हैं और वो लोग डायनासोर को पकड़ने की तैयारी करते हैं। डायनासोर आगे और वो सब लोग पीछे। उन्हें देख सारे डायनासोर में भगदड़ मच गई थी और डायनासोर वहाँ से भागने की कोशिश करते थे, लेकिन वो लोग पक्के शिकारी थे। जैसे तैसे कर कर सारे डायनासोर को वो पकड़ते थे और छोटे छोटे बच्चों को वो कैद करके पिंजरे में डालकर वहाँ से ले जाने थे। और ये सब जॉर्ज और उनकी टीम ये सब देखकर उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था। वो लोग यहाँ डायनासोर को देखने आए थे कि उनकी हालत कैसी है, लेकिन उन्हें अब पता चल गया है कि उनके मालिक का मूल उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य ये था कि डायनासोर के बच्चों को वहाँ से पिंजरे में कैद करके यहाँ शहर में लाया जाए और उन्हें लोगों के सामने रखा जाए। तभी वहाँ बड़े डायनासोर के एक बच्चे को बांधकर वो लोग पेड़ पे चढ़कर
उसकी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर कैंपिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस में उस पूरी टीम का लीडर लोगों को जुरासिक पार्क के डायनासोर की वीडियो दिखाकर उन्हें भरोसा दिलाता है कि हम लोग डायनासोर को यहाँ से ला के एक नया पार्क बनाएंगे और लोगों के सामने डायनासोर को प्रस्तुत करेंगे। रात का समय होता है और जॉर्ज की टीम में रही एक लड़की और कैमरामैन वहाँ आकर एक एक कर सारे पिंजरे को खोल के एक एक डायनासोर को वहाँ से भगा देते हैं और डायनासोर वहाँ से भाग निकलते हैं। डायनासोर वहाँ से भागते ही वहाँ के लोग में अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर किसने ये पिंजरे खोले? पिंजरे तो लॉक थे और तभी उन्हें पता चलता है वो अकेले ही नहीं है इस टापू पर, उनके अलावा भी एक और टीम है, कुछ लोग और हैं जो उनके सिवा भी इस टापू पर है। उनको ये बात पता चलते ही वो उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। डायनासोर को बाहर निकलते ही वो पूरे टेंट उखाड़ देते हैं, गाड़ियों को तोड़ देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। डायनासोर को बाहर आते देख सब लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और एक डायनासोर का बच्चा जो काफ़ी ज़ख्मी हालत में था उसे कैमरामैन उठाकर अपनी वैन में ला देता है और डॉक्टर और कैमरामैन उस बच्चे को स्ट्रेचर पे लेटाते हैं। जॉर्ज के काफ़ी मना करने के बाद भी उन लोगों ने जॉर्ज की बात का कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा हम इस बच्चे को ऐसी हालत में नहीं रख सकते और उन लोगों ने उस बच्चे को स्ट्रेचर पे लिटाकर उसे लगी हुई चोट पर उन्होंने मेडिकल सारवार दी और वो बच्चा काफ़ी बोल रहा था तो उसके मुंह पर उन्होंने अपने बेल्ट बांध दिया जिससे वो बोल ना सके। दूसरी ओर जॉर्ज अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे जंगल में स्थित एक पिंजरे में बिठाकर उस पिंजरे को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां कोई डायनासोर उन्हें देख नहीं पाता है। जॉर्ज इसकी बेटी और ड्राइवर वो तीन लोग वहाँ ऊपर खड़े खड़े नज़र रखते हैं कि कोई आ रहा है कि नहीं और तभी उन्हें पता चलता है कि बड़ा डायनासोर उनकी ओर आ रहा है। ये देखते ही जॉर्ज ने वैनिटी वैन में कॉल लगाया लेकिन जॉर्ज का कॉल किसी ने उठाया नहीं। जॉर्ज अपने दोस्तों के बारे में काफ़ी डर जाता है और वो उनको बचाने के लिए वहाँ से नीचे उतर जाता है और जितनी हो सके तेज़ गाड़ी चला के वैनिटी वैन में पहुँच जाता है और उन्हें कहता है कि इस बच्चे को जल्द से जल्द यहाँ से भगाओ वरना इसकी माँ यहाँ आ गई तो हमारी जान खतरे में आ सकती है। और तभी वहाँ डायनासोर और उसकी माँ वहाँ आ जाती है और अपने बच्चे को देख वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग सांस लेते हैं राहत की। लेकिन नहीं, डायनासोर वापस आकर उस वैनिटी वैन को धक्का देके उन्हें खाई में धकेल देते हैं लेकिन उनकी वैन अटक जाती है जिससे वो लोग वैन में ही लटक जाते हैं और डॉक्टर कांच पर गिर जाती है। वो जैसे ही कांच से अपना थोड़ा भी हाथ हिलाती है तो कांच
टूटने लगता है और जॉर्ज उसे बचाता है। जैसे ही कार्ड टूटता है, जॉर्ज उसे हाथ पकड़कर बचा लेता है। ये ये बात उनके दोस्त ड्राइवर को पता चलती है और ड्राइवर जॉर्ज की बेटी को ऊपर पिंजरे में रखकर उसे बोलता है कि तुम यही रहना, और वो गाड़ी लेके वैनिटी वैन पर एक रस्सी बांधता है और दूसरी रस्सी पेड़ पे बांधता है और वो रस्सी वैनिटी वैन में लटकाता है, जिसको पकड़ के वो लोग ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तभी वो वैन खाई में गिरने ही वाली होती है और तभी ड्राइवर ने उसे गाड़ी पर बांधकर गाड़ी को जोर से पीछे की ओर रिवर्स गियर में डाला, लेकिन तभी वहाँ डायनासोर आ जाते हैं और ड्राइवर को खा जाते हैं। जैसे ही वो ड्राइवर को खा लेते हैं, वैनिटी वैन वहाँ से गिरकर खाड़ी में चली जाती है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए वहाँ जो आए होते हैं शिकारी, वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उन सबको बचा लेते हैं। वो उन सबको बचा के वहाँ से एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और दूसरे दिन वो सब आगे कोई गांव होगा ये सोचकर वहाँ से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। काफ़ी दूर तक चलने के बाद भी वो गांव आता नहीं है। वो लोग काफ़ी थक चुके होते हैं, इसलिए उनका सरदार उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बोलता है। डॉक्टर को उस चोर के सरदार, शिकारियों के सरदार ने कहा कि तुम काफ़ी बहादुर हो, अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो इस टीम को तुम लीड करना। और तभी सरदार की टीम से एक आदमी वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है और वो रास्ता भटक जाता है। वो काफ़ी भागता है, उधर उधर जाता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। वो काफ़ी चिल्लाता है, लेकिन जिस आदमी पर वायरलेस होता है उसके कानों में ईयरफोन लगाए होते हैं, इसलिए वो सुन नहीं पाता और उनके सामने डायनासोर के छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो उसे देखकर घबरा जाता है। वो बच्चे उस पर हमला कर देते हैं और उसे नोच खा लेते हैं। वो इतने सारे होते हैं कि उसके पूरे शरीर पर चिपक कर उसको मार डालते हैं और उसका खेल ख़त्म कर देते हैं। कबीले के सरदार और लोगों को ये बात का पता नहीं होता, तो सरदार उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और सरदार ने कहा कि तुम अगर मैं ना आऊँ तो इस टीम को लेके आगे चले जाना। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन सरदार वापस ना आने के कारण वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अचानक वो रात को जब सो रहे होते तभी डायनासोर उन पर हमला कर देता है। लेकिन डॉक्टर काफ़ी शातिर होती है और वो बिना हिले डुले लेटी रहती है और एक आदमी उसे देखकर चिल्लाता है और सारे आदमी झांक जाते हैं और डायनासोर उन सब पर हमला कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ शिकारी अपनी बंदूक की गोलियों से उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी सिपाही उस भगदड़ में मारे जाते हैं और कुछ सिपाही एक सुरंग में घुस जाते हैं, जिस सुरंग में वो डायनासोर अपना मुंह नहीं डाल सकता और वो लोग वहाँ से आगे एक खेत जैसी जगह में चलते हैं। वो जगह एकदम शांत होने के कारण उन्हें खतरे का महसूस होने लगता है और वो लोग एकदम सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे चल रहे सिपाहियों में से एक एक कर वहाँ
रहने वाले डायनासोर उन पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। और आगे चल रहे सिपाहियों को ये बात मालूम न होने के कारण वो लोग बिना डरे आगे बढ़ते। लेकिन जैसे ही सिपाही कम होने की खबर उनको मिलती है तो वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और जुरासिक पार्क के पुराने वर्कशॉप में पहुँच जाते हैं, रिसर्च सेंटर में, जहाँ जुरासिक पार्क में सैटेलाइट फ़ोन होता है। वो लोग सैटेलाइट फ़ोन से हेलीकॉप्टर को वायरलेस करते हैं और तभी डॉक्टर और जॉर्ज की बेटी के साथ वहाँ अंदर आते हैं। लेकिन तभी वहाँ डायनासोर उन पर हमला कर देता है। काफ़ी भगदड़ मची। डायनासोर ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन किसी को वो छू नहीं पाया। तभी जॉर्ज की बेटी की अक्लबंदी के कारण वो लोग बच के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर छत पे से नीचे गिर जाती है और वो देखती है कि नीचे 2 डायनासोर उसका शिकार करने के लिए खड़े हैं। लेकिन वो अपना हाथ फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो डायनासोर आपस में लड़ते हैं और तभी हेलीकॉप्टर आ जाने से वो लोग भागकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद पायलट हेलीकॉप्टर को वहाँ से निकाल देता है और वो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। उन लोगों का हेलीकॉप्टर सिपाहियों की टीम ने भी देखा। उनको ये बात पता चल गई थी कि जॉर्ज, डॉक्टर और कैमरामैन वहाँ से भाग चुके हैं। तभी कबीले के सरदार ने ये बात को जान लिया कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो वो भी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है। कंपनी के ओनर ने काफ़ी पैसे की लालच दी, लेकिन सिपाहियों के सरदार ने उनकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ हमें सिटी दिखाई दी जाती है और वो लोग सब अपने शहर आ जाते हैं। और तभी शिप यार्ड में एक मीटिंग रखी होती है, जहाँ उस मीटिंग में सबको ये बताया जा रहा होता है कि थोड़ी ही देर में आपके सामने डायनासोर के अलग अलग प्रजाति होगी। ये जानकारी सुनकर लोग यार्ड पे पहुंच जाते हैं और डायनासोर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सिग्नल मिलता है कि खतरा है, लेकिन वो लोग इस सिग्नल से काफ़ी डर जाते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं और देखते हैं कि जहाज काफ़ी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा है। ये सब देख वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और वो जहाज पूरे शिपयार्ड को तोड़कर अंदर घुस जाता है। तभी वहाँ जॉर्ज और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाते हैं और वो लोग ये देखकर उन्हें ऐसा ना करने की सलाह देते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता और वो लोग शिप पर पहुंचकर वहाँ लेटे हुए एक इंसान के हाथ में, जिसके हाथ में उस पिंजरे का रिमोट होता है, उसे उंगली हटाते ही वो पिंजरा खुल जाता है और उस पिंजरे में से एक खतरनाक दरिंदा और लोगों को खाने वाला डायनासोर बाहर आ जाता है। ये देखकर चीफ के होश उड़ जाते हैं और वो डायनासोर को देखकर डर जाते हैं। डायनासोर पिंजरे से बाहर आकर काफ़ी तबाही मचाता है, क्योंकि डायनासोर के बच्चे को इन लोगों ने कैद कर कर यहाँ पे लाया है
और डायनासोर अपने बच्चे को वापस लेने के लिए ये सब कर रहा होता है। डायनासोर का बच्चा पूरे शहर में घूमता है, लेकिन उसे अपना बच्चा कहीं नहीं दिखाई देता। पूरे शहर में ये बात फैल चुकी होती है कि एक डायनासोर हमारे शहर में आ गया है, और तब एक कुत्ता उस डायनासोर को देखकर भौंक रहा होता है, तो डायनासोर उस कुत्ते को भी खा जाता है और पूरे शहर में लोग भाग दौड़ करने लगते हैं। डायनासोर पूरे शहर की गाड़ियों को तबाह कर देता है, घरों को तोड़ देता है, पेट्रोल पंप को उछाड़ देता है, लोगों को मारने लगता है। और तभी जॉर्ज और उसकी गर्लफ्रेंड उसका बच्चा लौटाने के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन डायनासोर का ये स्वरूप देख वो वहाँ से भाग निकलते हैं और उस बच्चे को लेकर यार्ड में यानी कि शिप की ओर बढ़ते हैं, और उनके पीछे पीछे डायनासोर भी भागने लगता है। उन लोगों ने डायनासोर के बच्चे को शिप के पिंजरे में रख दिया और वहाँ से बाहर निकल गए। बच्चे को अंदर देखकर उसकी माँ भी अंदर आती है, और तभी चेयरमैन को देख बच्ची की माँ ने चेयरमैन की सांसें रोक दी और चेयरमैन को ख़त्म कर दिया और उन्हें खा गया। और तभी जॉर्ज ने जैसे ही वो डायनासोर उस पिंजरे के अंदर घुसा, तो जॉर्ज ने उस पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, और जॉर्ज की गर्लफ्रेंड ने उस डायनासोर को बंदूक से एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन मारा, जिससे वो डायनासोर बेहोश होके पिंजरे में गिर जाता है और पिंजरे को बंद कर दिया जाता है, जिससे लोगों को एक राहत होती है और लोग काफ़ी हद तक उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जॉर्ज की सूझबूझ और युक्ति से सारे लोग बच जाते हैं। और इसके साथ ये कहानी ख़त्म होती है, और कहानी की लास्ट में उस शिप को वही टापू पे जाने के लिए कहा जाता है, और शिप में रहे डायनासोर और उसके बच्चे को उसी टापू पर रिहा कर दिया जाए, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर किया है, क्योंकि हर पशु पक्षी सबको जीने का हक होता है, और उसी के साथ वो लोग अपने टापू पर खुशी खुशी रहने लगते हैं और हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।